इश्क है साजिश एपिसोड 17। हवेली के अंदर आरिका का पहला कदम पड़ा, दरवाज़ा बंद हुआ और हवा जैसे ठिठक के रुक गई। दीवारों पर लटकती तस्वीरें भी उसे घूर रही थी, नफरत खुली आंखों से, बिना शब्द के। सबकी नज़र में एक ही सवाल था, ये लड़की यहाँ कैसे आ गई, क्यों आ गई। लेकिन साक्षी आगे बढ़ी। साक्षी आनंद की बहन। उसके चेहरे पर खुशी बिना इजाज़त के फूट पड़ी। उसने आरिका को गले लगा लिया, जिसे इस घर में पहली बार कोई अपना लौट कर आया हो। आनंद ने यह सब देखा। उसके चेहरे की सख्ती में एक दरार पड़ी, आंखों में गुस्सा थोड़ा पिघला, जैसे बर्फ को धूप लग गई हो। लेकिन उसी पल चाचा जी ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा। हाथ हल्का था, पैगाम भारी। वो हाथ कह रहा था, नरम मत पड़ना। इस लड़की को इस घर से, अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सके निकालना होगा। आनंद की आंखें फिर से पत्थर हो गईं। नरम पल भर के लिए था, फैसला पुराना ही रहा। दूसरी तरफ कमरे में अंधेरा था। रिनी होश में आई, सर घूम रहा था, दिल और ज़्यादा डरा हुआ था। सामने जगतराज खड़े थे, उनकी आंखों में सच का बोझ। जगतराज ने रिनी की आंखों में आंसू को हटाया और कहा, आनंद की शादी आरिका से हो चुकी है बेटा। जगतराज का दर्द आरिका के लिए था, क्योंकि वो जानता था कि आरिका को आनंद कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन यहाँ रिनी का चेहरा बदल गया। दर्द गुस्से में, गुस्सा नफरत में। चिढ़कर बोली, और कौन ने धोखे से मेरा प्यार छीन लिया। जगतराज ने उसके सर पर हाथ रखना चाहा, पर रिनी पीछे हट गई। बेटा, आरिका ने तुझे बचाया है। जगतराज की आवाज़ भीगी हुई थी। अनंत तुझसे शादी नहीं, तुझे बर्बाद करने जा रहा था। पर रिनी का दिल अब तूफान था। उस तूफान में जलन थी, जैसे किसी ने उसका वजूद छीन लिया हो। रिनी उठकर मिरर के सामने गई। देखा, वो दुल्हन की तरह सजी हुई थी, लेकिन एक ऐसी दुल्हन जिसका दूल्हा किसी और का हो चुका था। रिनी को अपनी ही परछाई से नफरत हो गई। हाथ उठा, गुस्से में उसने आईने पे दे मारा। शीशा टूट गया, 1000 टुकड़ों में बिखरा हुआ चेहरा। शीशे के टुकड़ों में रिनी की आंखें, जलन, दर्द और बदले की कसम। उसके हाथ से बहते खून को जगतराज ने कपड़े से बांधकर रोका, और उनका दिल यही सोच के कांप उठा कि आरिका उस घर में अकेली है, दुश्मनों के घर में। आरिका सच में अकेली थी। आनंद के घर में, उसके कमरे में, जो फूलों से सजा हुआ था। पर क्या यही उसकी सजा थी? सुनते रहिए इश्क है या साजिश।